हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ की आज की हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नई टाइप है हमारी, ठीक है। और हम लाभ हानि देख रहे थे, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को देख रहे थे। तो उसमें हमारी ये अगली टाइप है। कह रहा है कि एक दुकानदार 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचकर 40% का लाभ कमाता है। यानी एक दुकानदार है, 14 रुपये में क्या करता है, वो 5 नींबू बेचता है। मान लीजिए आप नींबू खरीदने गए तो आपने कहा कि 5 नींबू कितने की है, तो उसने कहा 14 रुपये की। या आपने 14 रुपये दिया, उसको 5 नींबू आपको उसने दिए, यानी 14 रुपये में कुल जो नींबू मिलते हैं आपको 5 नींबू मिल रही है, ठीक है। और उस पर क्या कर रहा है कि उतने में, इतने 14 रुपये में 5 नींबू बेचकर वो क्या कर रहा है कि 40% का लाभ भी कमा रहा है। यानी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 40% का लाभ कमा रहा है। तो अब बताना है कि उसने 1 दर्जन में कितने नींबू खरीदे थे। यानी उस दुकानदार ने 1 दर्जन यानी 12 जो नींबू है कितने रुपए में खरीदे थे, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न है ये, बहुत ही आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अगर आप समझ गए तो बस 1 सेकेंड में, बस 20 सेकेंड में ना आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बस समझने की देर है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझिए। यहाँ पे जब बात करें 40% का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, एक तो कंडीशन 100 की होगी, दूसरी कंडीशन होती है आपका 140 का, ठीक है। तो जब लाभ होता है, जब लाभ होगा तो आपका 140% होगा, ठीक है। जब लाभ होगा तो 140 होगा, और सामान्य कंडीशन में ये 100 रहता है। यानी कुछ जो भी प्राइस है वो क्या होती है, एक्चुअल जो प्राइस होती है 100 होती है। अब उस पर लाभ हुआ 40 का तो 140 लिखेंगे, और हानि हुई 40 की तो क्या करेंगे, इसको 60 लिखा जाता है, ठीक है। तो लाभ होता है तो प्लस में जाता है, यानी 100 प्लस करते हैं, और हानि होती है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 40% का लाभ कमा रहा है, तो क्या लिखेंगे 140, यानी 140% की आपकी ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या जो मसला है इसका। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका होता है। पहले जो रुपए होता है, रुपए को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। रुपए को ऊपर लिखेंगे, और जो वस्तु होती है उसको नीचे लिखते हैं। ऐसे समझिए, यहाँ पे रुपए को ऊपर लिखेंगे और वस्तु को नीचे लिखेंगे। यानी कितना रुपए है हमारा, तो 14 रुपये है। और वस्तु कितना दे रहा है, 14 में 5 वस्तु दे रहा है, ठीक है। 14 रुपये में कितनी वस्तु दे रहा है, 5 वस्तु दे रहा है। अब यहाँ पे सिंपल से क्या करते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं। अब कह रहा है कि लाभ कमाता है, और उसने कह रहा है कि 1 दर्जन में कितने रुपए नींबू खरीदे थे, ठीक है। यानी हमको क्या करना है कि क्रय मूल्य बताना है। तो जब लाभ कमा चुका है, ये लाभ कमाएगा नहीं, लाभ ये ऑलरेडी कमा चुका है। तो जब लाभ कमा चुका है तो लाभ को हम घटाएंगे, तभी तो हमको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो अब क्या करते हैं, लाभ को घटाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 ऊपर लिखते हैं, और घटाने की बात कर रहे हैं यानी 140 हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या करेंगे, लाभ को घटाने के लिए हमको क्या करना होता है, 100/140 लिखेंगे। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। 14 से कट करिएगा तो ये 10 बार में जाएगा, 1 से कट करिएगा तो 1 0, और 2 से काटिएगा तो 2, यानी 2/1 आएगा आपका, क्योंकि 1 यहाँ पे बच रहा है ना आपका, 2/1। यानी 2 रुपये में कितने नींबू दे रहा है, ये 1 नींबू दे रहा है। 2 रुपये में कितने नींबू बेच रहा है, 1 नींबू की प्राइस ये कितने रुपए में हो रही है। यानी एक्चुअल में जब उसने नींबू खरीदा था, क्योंकि पूछ रहा है कि उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदा था, तो स्टार्टिंग में जब उसने नींबू खरीदा था तो 2 रुपये में वो 1 नींबू खरीदा था। यानी 1 नींबू की कीमत थी 2 रुपये। अभी वो 40% का लाभ कमा कर बेच रहा है, तो वो 14 रुपये में आपका 5 नींबू बेच रहा है, ठीक है। 14 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है, यानी उसका लाभ भी इसमें ऐड है। लेकिन जब उसने स्टार्टिंग में खरीदा था नींबू, उसने शुरुआत में जब नींबू खरीदा था तो 2 रुपये में उसने 1 नींबू खरीदा था। तो 1 दर्जन नींबू की कीमत करेंगे, यानी 12 नींबू की कीमत कितने रुपए होगा, तो 12 गुना 2 करिएगा तो आपका 24 रुपये जो होगा आपका 1 दर्जन नींबू की कीमत आपकी होगी, ठीक है। ये स्टार्टिंग की प्राइस है आपकी, 2 रुपये में 1 नींबू उसने शुरुआत में खरीदा था। और उसने क्या किया, 40% का लाभ कमाने के लिए उसने क्या किया, 14 रुपये में 40% का लाभ कमाया उसने 14 रुपये में 5 नींबू बेचकर,
ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे निकाला गया है। यहाँ पे लाभ को हम घटाते हैं, तो जब लाभ को घटाते हैं तो उल्टा करते हैं, ठीक है। अगर लाभ, यही लाभ उसको अगर कमाना होता ना तो हम क्या करते, 140/100 करते, 140/100 का गुना करते। लेकिन इसको लाभ कमाना नहीं है, बल्कि ये लाभ ऑलरेडी कमा चुका है, तो हमको क्या करना है, इसमें से लाभ घटाना है। तो सिंपल से यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, रुपए को ऊपर लिखेंगे और जो वस्तु होती है उसको नीचे लिखेंगे, यानी 14/5 लिखिए और गुना करना है। तो लाभ यहाँ पे ऑलरेडी कमा चुका है, तो लाभ को घटाएंगे, तब हमारी जो वस्तु की एक्चुअल प्राइस होगी वो हमको मिलेगी। तो जब हमने कट किया तो ये 2 रुपये में 1 नींबू खरीद रहा है, यानी 1 नींबू की कीमत कितनी है, तो 2 रुपये है। तो 12 नींबू की कितनी कीमत होती है, तो 12 का गुना करेंगे 2 से, तो 24 रुपये आपका होगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया गया। बहुत ही आसान तरीका होता है और इसी तरह के जो प्रश्न होते हैं ये इसी तरह से सॉल्व होंगे। इसी फॉर्मूले पर आप इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे आप इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अगला प्रश्न करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 140 रुपये में, ठीक है, 140 रुपये में 80 पेन बेचकर एक खुदरा व्यापारी को 30% की हानि होती है, यानी इसको 30% का नुकसान होता है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ये एक तो 100 होगी, अब नुकसान हो रहा है 30% का, तो एक 70 होगा और एक 100 होगा। 100 आपकी एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, लेकिन उसको नुकसान हो रहा है, यानी 30 का नुकसान हो रहा है, तो 70 हो गया वो, ठीक है। आप समझ गए यहाँ तक। अब कह रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपये में कितने पेन बेचना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। तो हमको क्या करना है कि देखना है कि कितने 1 रुपये में कितना पेन बेच सकता है वो, ठीक है। तो पहले तो हम वैल्यू निकालेंगे। चलिए पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे सिंपल सा जो रुपए है उसको ऊपर लिखेंगे और बटा करेंगे आपकी वस्तु, ठीक है। तो रुपए कितना कह रहा है, तो 140 रुपये में कितना पेन बेच रहा है, ये 80 पेन बेच रहा है, ठीक है। 140 रुपये में कितना पेन बेच रहा है, 80 पेन बेच रहा है। अब कह रहा है कि 30% की हानि होती है। तो जब हानि हो रही है आपकी, तो हानि हो रही है ना, तो अब क्या करेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे और बटा करेंगे 70, ठीक है, बटा करेंगे 70, क्योंकि हानि ऑलरेडी इसकी हो चुकी है। तो जो ऊपर आ गया 100 लिखेंगे। जब इस तरह का आप प्रश्न करिएगा ना तो पहले ऊपर 100 रखेंगे, क्योंकि लाभ या हानि इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अब जब कमाने की बात करें कि इसको लाभ कमाना है, यानी 30% का लाभ कमाना है, तो 30% का लाभ क्या होगा, कमाने के लिए 130 होगा और 100 की हो गया, ठीक है, 100 और 130 होगा उसमें। तो 30% का इसको लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो हम यहीं पे डायरेक्ट क्या करते हैं, 130 लिखते हैं और बट्टा में 100 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कट करते हैं। अब हम इसको कट करेंगे, तो चलिए इसको कट करते हैं। 7 से यहाँ पे 100 से कट किया, 100 कट गया, 7 से कट किया तो 2 बार में गया, ठीक है। और इसको कट किया, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 2 से किया तो 2 चौका 8 होता है, यानी 13 रुपये में 4 पेन बेच रहा है। ये कितना पेन बेच रहा है, 13 रुपये में 4 पेन बेच रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 13 रुपये में कट किया जब हमने इसको, तो 13 रुपये में कितना पेन बेच रहा है, ये तो 4 पेन बेचेगा, 13 रुपये में 4 पेन बेचेगा। तो अब कह रहा है कि ये 104 पेन बेचने चाहिए उसको, ठीक है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। तो हमने यहाँ पे लाभ को ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। 130% ये जो लाभ है इसको हमने ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, 13 करते हैं और नीचे उसका लिखते हैं आपका 104। तो 13 का भाग करिएगा जब 104 में आप, ठीक है। 13 के यहाँ पे ऐसे समझिए, 13 का क्या करेंगे हम, 104 रुपये में अब कितने पेन बेचना चाहिए। तो यहाँ पे 13 रुपये में 4 पेन बेच रहा है, तो 104 पेन कितने रुपये में बेचेगा वो, कितना, तो 104 बट्टा, यानी 13 भागा 104 करिएगा, 104। तो इसको कट करिए तो कितना आएगा, 3 चौका 4 तियाँ 12, 8 बार में ये आपका कटेगा, ठीक है। कितने बार में कट रहा है, आपका 8 बार में कट रहा है, यानी जो पेन है आपका 8 गुना जा रहा है, ठीक है।
कितना जा रहा है, 8 गुना जा रहा है, यानी 13 का पेन जो है आपका 8 गुना जा रहा है। ये इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे 13 रुपये लिखिए, ठीक है। 13 रुपये में कितना पेन बेच रहा है, तो 4 पेन बेच रहा है। 13 रुपये में कितना पेन बेच रहा है, तो 4 पेन बेच रहा है। तो 104 रुपये में कितना पेन बेचेगा, ये 104 रुपये में कितना बेचेगा, तो ये 13 का कितना गुना है, 13 का कितना गुना है, तो 8 गुना है ये। यानी 104 जब आता है 13 का 8 गुना होता है, यानी 13 गुने 8 करेगा तो 104 आएगा। तो 4 का भी 8 से गुना करेंगे, 4 का 8 चौका कितना होगा, 32 होगा। यानी 104 रुपये में वो कितना पेन बेचेगा, तो उसे 30% का लाभ होगा। तो 32 पेन अगर बेचता है वो, तो 104 रुपये में अगर वो 32 पेन बेचेगा तब उसे जाकर 30% का लाभ यहाँ पे होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बस हो सकता है कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो। यहाँ पे कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट हो सकता है, देखिए एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। 13 रुपये में कितना पेन बेच रहा है, तो 4 पेन बेच रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि 104 में उसने यहाँ पे 30% हमने लाभ ले लिया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 30% लाभ को भी हमने इसमें ऐड किया है। तो 13 में वो 4 पेन बेच रहा है, तो 104 पेन वो बेच चुका है 30% लाभ पे। तो कितना पेन बेचा है, तो 13 का कितना गुना है 104, तो 8 गुना है। तो वही 4 का 8 गुना करेंगे तो आपका 32 पेन होगा। यानी 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 पेन को 32 जो पेन बेचेगा, तब उससे जाकर 104 रुपये में अगर वो 32 पेन बेचता है तब उसे 30% का लाभ होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे किया गया है। पहले तो रुपए को ऊपर रखेंगे और फिर जो होगी वस्तु लिखेंगे। और हानि हो रही है तो क्या करते हैं कि पहले 100/170 करेंगे। और अगर लाभ कमाने की बात हो रही है, जब लाभ कमाने की बात हो रही है कि लाभ कमाने के लिए उसे कितना चाहिए पैसा, तब उसको 100 को नीचे करते हैं और जितना प्रतिशत लाभ कमाना है उसको ऊपर रखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बस इतना आप अगर ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट बचता है, कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैथ है ना, वो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें डाउट बना रहता है। ठीक है, तो जो भी डाउट है इसमें रिस्पॉन्स करिएगा तो ही मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चंस है जो हैं समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर आप बताइएगा नहीं तो फिर मुझे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स ज़रूर करिए कि आपको जो चीज़ें हैं समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है और क्या जो प्रॉब्लम हो रही है आपको। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सेम टाइप का प्रश्न है। ठीक है, सेम टाइप का प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। कह रहा है कि 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, यानी 3 रुपये में वो 7 संतरा खरीदता है। तो प्रति सैकड़ा, यानी सैकड़ा का मतलब होता है 100, कह रहा है कि प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। यानी 100 संतरों को कितने दर पर बेचे जाए, कितने रुपए में बेचे जाए कि 33% का लाभ इस पर हो। ठीक है, ये सिंपल सा कह रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा रुपए को ऊपर लिखेंगे और जो वस्तु होगी उसको नीचे लिखना है आपको। ठीक है, तो अपनी कॉपी में लिखिए इसको। 3 रुपये है में कितना बेच रहा है, तो 7 संतरे बेच रहा है। अब कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कह रहा है कि 33% का लाभ कमाना है उसको। ठीक है, कितना में बेचा जाए कि लाभ कमाए, वो कमाया नहीं है, लाभ कमाना है उसको। तो जब लाभ कमाना है तो हम क्या करेंगे, 133 लिखेंगे और बट्टा 100 करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आप पूछें कि आपको ये 133 क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए, जो कोई भी वस्तु होती है उसकी एक्चुअल प्राइस कितना होती है, तो 100% होता है आपका। एक्चुअल कोई भी चीज़ होगी उसका 100% होगा। तो जब लाभ कमाना है तो 100 में ही तो प्लस 33 करेंगे, 33% का लाभ कमाना तो 100 में ही तो 33 करेंगे। तो ये आपका 133 होता है। वहीं अगर हानि होती है तो 100 में तो ही हानि होगी। मान लीजिए 100 में 33 की हानि हुई तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन अगर लाभ हो रहा है तो लाभ कमाना है तो जोड़ेंगे, और हानि हो रही है तो क्या किया जाता है, 100 में से ही घटाया जाता है। जो आपका मिडल पाथ होता है आपका 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, तभी चीज़ें जो है डाउटफुल नहीं होंगी। ठीक है, अब इसको कट करते हैं। तो चलिए इसको कट करते हैं। पहले 7 को कट करते हैं। 7 × 7 और 3 6, 7 9 63, 19 हुआ आपका। ठीक है, तो और कुछ कटेगा 3 से, ये तो नहीं कटेगा। यानी 19 तियाँ कितना होता है, 7 3 9 3 27 और 2 9 3 27 और 3 2 5, ये आपका 57 होगा। ठीक है, ये आपका होगा 57, 57
57 बाय कितना होगा 100 हो रहा है, यानी 57 में कितना जा रहा है, 57 रुपये में आप 100 वस्तु बेच रहे हैं। तो यहाँ पे सैकड़ा ही पूछा है, यानी 100 की पूछा है कि 100 की जो संतरे हैं कितने दर पे बेचे जाए, तो 100 संतरे जो हैं आपको 57 रुपीज़ में बेचना होगा। कितना में बेचना होगा, तो 57 रुपीज़ में 100 संतरे बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ा ही डायरेक्ट पूछा है, तो सैकड़ा ही में ही हमारा जो आंसर आया है वो सैकड़ा ही में ही आया है, यानी 100 रुपीज़ में ही आएगा। ठीक है, तो कितने रुपए में बेचेगा, यानी तब उसको 33% का लाभ होगा, यानी 100 संतरों को 57 रुपये में अगर वो बेचता है तब उसको क्या होगा कि 33% का बेनिफिट होगा, यानी 30% का लाभ होगा। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, ये प्रश्न जो होता है बहुत ही आसान तरीके के होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगा लिया तो बहुत ही आसानी से जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं आप उसको ईजिली कर जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के तौर पे देती हूँ। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें आपको 2 होमवर्क में मिलेंगे, आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके या यहीं पे मैं बता देती हूँ, इससे आपको भी एक क्वेश्चन कर लेंगे होमवर्क के तौर पे। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 45 रुपये में 50 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है, यानी 45 रुपये में 50 आम बेचता है तो उसको 10% का नुकसान होता है, 10% का क्या होता है, लॉस होता है उसका। ठीक है, अब कह रहा है कि 32 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो, यानी 32 रुपये में उसको कितने आम बेचने चाहिए कि उससे जो हो 28% का लाभ हो। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा अभी जो किया हमने सॉल्व उसी तरीके से इसको भी करना है। पहले तो रुपए को ऊपर लिखेंगे यानी 45 और बट्टा में करेंगे 50। अब कह रहा है कि हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि हो रही है तो 100 बट्टा क्या करेंगे 90 लिखेंगे। अब कह रहा है कि 32 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो, तो अब क्या करेंगे 128 लिखेंगे और बट्टा में क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, तो 100 से 100 काट दिया, 45 दूना आपका 90 होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 से काटा, अगर 2 से काटा तो 2 से काटा तो 6 और 4 64 आया, फिर 2 से काटा तो ये आपका 32 आया और 2 से काटा तो 25 आया, यानी अब इसके बाद नहीं कटेगा, यानी 32/25 होगा आपका। ठीक है, 32 रुपये और 25 जो है आपकी आम है, 25 आम है आपका। ठीक है, अब कह रहा है कि 32 रुपये में कितने आम बेचे कि 28% का लाभ हो, तो 32 रुपये में उसे क्या करने का पड़ेगा 25 आम बेचना पड़ेगा। ठीक है, 32 रुपये की यहाँ पे दिया हुआ है, 32 में कितना आम बेचेगा, तो यानी 25 आम बेचेगा वो, तब उसको क्या होगा 28% का लाभ होगा। ठीक है, कैसे किया गया है एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें बहुत ही आसान है ये। पहले तो वो जो वस्तु दे रही है, रुपए जो दिया है कितना रुपए और कितनी वस्तु दे रहे हैं, यानी रुपए को ऊपर लिखेंगे और वस्तु को नीचे लिखेंगे। अब कह रहा है कि 10% की हानि होती है, तो हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, 100 में से ही तो घटा रहे हैं ना इसको, तो 100/90 किया। फिर कह रहा है कि लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाना है तो यानी 100 से ऊपर जाएगा, तो ये जो लाभ कमाने की जब बात करेगा तो उसको ऊपर लिखते हैं, यानी 128/100 करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कट किया तो 32/25 है, आपको मैंने दिखाया कि कैसे कैसे कट हुआ। 45 से इसको 2 बार में काटा और ये 100 का 100 कट गया। ठीक है, फिर ये 2 से काटा तो 64 बार में गया और 2 से काटा तो ये 25 बार में गया और ये 32 बार में गया, यानी 32/25 जो होगा 32 बट्टा आपका 32/25 है, ये आपका हो गया। यानी 32 रुपये में कितने आम बेचेगा, यानी 32 रुपये में अगर वो 5 आम बेचता है तो उसको क्या होता है 28% का लाभ होता है। ठीक है, तो पहले ही हमने लाभ को भी इसमें करके ऐड करके निकाल लिया है, उसके बाद हमने एक्चुअल प्राइस हमको ईजिली मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो एक बार खुद इन प्रश्नों को करिएगा, अपने पेन कॉपी लीजिए और इसको पहले सॉल्व करिए और फिर जैसा मैंने बताया उसको उस तरह से फिर सॉल्व करिए, फिर देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको जो है आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, ये अलग टाइप है, दूसरी टाइप है हमारी। ठीक है, ये जो है अलग टाइप की क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न होता है,
बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। आपको देखने में लग सकता है कि टफ है, लेकिन बहुत ही आसान किस्म के प्रश्न होते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 1 रुपये में 6 की दर से टॉफ़ियाँ खरीदी, यानी 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी, दर का मतलब होता है 1 रुपये में उसने कितनी वस्तु खरीदी। तो 1 रुपये में है, इसने क्या किया, 6 टॉफ़ी खरीदिया, ठीक है। अब क्या करता है, वो 1 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचता है, यानी 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचता है, 5 टॉफ़ी बेचता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 टॉफ़ी का उसको लाभ हो रहा है। मान लीजिए आपने 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदा, अब आप क्या करते हैं कि 1 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचते हैं और 1 टॉफ़ी जो है आप रख लेते हैं, तो ये आपका बेनिफिट ही तो है, लाभ ही तो है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कितना लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, वस्तु को लिखते हैं, जो वस्तु है उसको लिखते हैं और यहाँ पे रुपए लिखते हैं, ठीक है। वस्तु क्या है और रुपए क्या है, तो वस्तु क्या है, तो 6 की दर से टॉफ़ी है, यानी 6 वस्तु है, कुछ भी है, टॉफ़ी खरीद रहा है या जो भी खरीद रहा है वो वस्तु ही हमारी है, यानी 6 वस्तु खरीद रहा है 1 रुपये में, और बेच कितना रहा है, तो 5 वस्तु बेच रहा है 1 में, 1 रुपये में कितना बेच रहा है, तो 5 वस्तु बेच रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों का गुना कर लेना है, यानी 6 का गुना 1 से करेंगे और 5 का गुना 1 से करेंगे, यानी क्रॉस इनका गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन अगले एक और जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको इजीली समझ में आएगा। क्रॉस यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। पहले वस्तु को लिखेंगे और फिर रुपये को लिखेंगे, और जो भी उसका प्राइस है उसके सामने लिखेंगे, जो भी वो कह रहा है, और उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 का 6 होता है, और माइनस करेंगे, 5 का गुना किया तो 5 का 5 हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक बात, जो सबसे कम वैल्यू आएगी ना गुना में, जिसकी सबसे कम वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 5 है तो इसको क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे एक बार, ठीक है, बट्टा में करके नीचे लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सबसे कम वैल्यू आएगी इन दोनों के गुना में, जो सबसे कम आएगी जिसकी वैल्यू, उसको क्या करेंगे, एक तो घटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बट्टा में कर लेंगे, यानी उसको नीचे लिखेंगे, और क्या करेंगे, गुना का 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे घटाइएगा तो 6 में से 1 गया, 5 गया 1 और 5, और गुना करेंगे 100 से। अब इसको कट करिएगा तो 5 से कट किया तो ये 20 जो होगा आपका राइट जवाब हो गया। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो इसको 20% का बेनिफिट हो रहा है। कितने प्रतिशत का बेनिफिट हो रहा है, 20% का बेनिफिट इसको हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए। मैं इसको इरेज करके एक बार फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैं इसको एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, वस्तु, और फिर उसका क्या करना है, रुपया लिख लेना है, कितने वस्तु कितने में, यानी 6 वस्तु क्या कर रहा है, 1 रुपये में खरीद रहा है, और कितना में बेच रहा है, तो 5 वस्तु बेच रहा है 1 रुपये में। इनका मल्टीप्लाई करना, यानी गुना करना है, क्रॉस गुना करना है, ठीक है। तो 6 का गुना किया तो 6 कम्मा 6 और 5 कम्मा 5, और मैंने अभी आपको बोला कि जो सबसे कम वैल्यू होगी इन दोनों में, सबसे कम वैल्यू किसकी है, 5 की है। तो 5 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और गुना क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 में से 5 गया तो 1/5 हुआ, और गुना 100 हुआ। अब इसको कट करते हैं, तो 5 से कट किया तो 20, और 20 एक कमा कितना होता है, 20%। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, इसको लाभ ही तो पूछ रहा है ना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 20% का इसको लाभ हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, इसको 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आप आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है, और जिसकी भी वैल्यू सबसे कम आएगी, जिसकी भी वैल्यू सबसे कम आएगी उसी को बट्टा में भी लिखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न के माध्यम से आप थोड़ा और बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे। यहाँ पे संतरी, यहाँ पे संतरा होगा, ठीक है, संतरी हो गया वो, संतरा या कोई भी वस्तु मान लीजिए। कह रहा है कि संतरे की जो है 25 रुपये में 10 की दर से खरीद कर 25 रुपये के 9 की दर से बेचा गया, तब प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। यानी कोई वस्तु है जिसको 25 में 10 खरीदा गया, और यानी 25 रुपये में 10 वस्तु खरीदी गई, और 25 रुपये में 9 बेच रहा है। 25 रुपये में पहले तो 10 खरीदा और 9 बेच रहा है, तो 1 का लाभ तो यहाँ पे भी ले रहा है ये, ठीक है। तो अब कितना लाभ, अब उसको प्रतिशत में हमको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ ये ले रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, वस्तु लिख लीजिए और यहाँ पे रुपया लिख लीजिए, यानी कितना रुपया। तो वस्तु कितनी है,
तो 10 वस्तु ले रहा है, ठीक है, 10 वस्तु ले रहा है, कितने रुपए में? 25 रुपये में। फिर दूसरा लिखते हैं, 25 रुपये में कितना वस्तु ले रहा है? तो 9, यानी 25 में कितना बेच रहा है? तो 9। अब इसका क्या करेंगे? हमको क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना करना है, ध्यान रखना है। तो 10 का जब आप 25 से गुना करिएगा तो आपका आता है 225। अब यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे और 25 निम्मा करिएगा तो 25 निम्मा होता है आपका 225, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि बट्टा में क्या करेंगे? 225 को लिखेंगे, ना कि 250 को, क्योंकि अभी मैंने बताया जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको बट्टा में लिखेंगे। तो 225 लिखेंगे और यहाँ पे 100 का गुना कर लीजिए, ठीक है। तो अब चलिए घटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी 250 में से 225 घटाइएगा तो ये आएगा आपका 25/225 और गुना क्या करना है? 9 का गुना करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 25 से कमा 25 और 25 निम्मा आपका होता है 225, यानी 100/100/99 आपका होगा। 100/99 आपका 100/9 होगा। और इसको सॉल्व करिएगा तो आपका होगा 9 9 9 यानी 1/9, यानी 11.1/9% जो होगा आपका राइट जवाब होगा। 11.1/9% आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है। कैसे आया आप समझ गए होंगे, इस बार तो समझ ही गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया। कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 10 का गुना 25 से किया तो 225 आया और 9 का गुना 25 से किया तो 225 आया। तो मैंने बताया कि जो सबसे कम वैल्यू जिसकी आएगी उसको क्या करना है? बट्टा में लिख लेना है और गुना 100 कर देना है। तो अब घटाया तो 25 आया, 25/225 और गुना 100 किया तो हमारा आया 100/9 और 100/9 का जब आप भाग करते हैं तो 11.1/9 जो है आपका प्रतिशत इसका लाभ होगा, यानी 11 पॉइंट कुछ प्रतिशत को इसका लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे इसको सॉल्व किया गया। बहुत ही आसान तरीका होता है और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आप इस तरह से सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अब इसको सॉल्व करना है और इसको कमेंट में जवाब देना है। अगली क्लास में मैं इसको क्या करूँगी? आपको फिर से समझा दूँगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूँगी, लेकिन अभी आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को करके, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके का है और बहुत ही आसान प्रश्न है, ये टफ नहीं है, बहुत ही आसान, सबसे आसान तरीका है ये इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने। अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा समय भी चला जाएगा आपका। तो ये सबसे आसान तरीका है और बस आपको थोड़ा सा आपको समझना है कि गुना किस किस में करना है और बट्टा में किसको लिखना है, ठीक है। नीचे की वैल्यू में क्या लिखना है? तो नीचे की जो सबसे कम वैल्यू आएगी उसको लिखना है और गुना कर देना है 100 का, ठीक है। बस इतना आपको कर देना है और आपका जो आंसर होगा यहाँ पर निकल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की जितने भी क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊं और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। तो आपको क्या क्लास के आज की कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा और कोई भी डाउट आपका रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैथ है तो मैं समझती हूँ कि डाउट्स हमेशा रहेंगे, एक एक पॉइंट पे डाउट चलता है और लाइव क्लास ले पाना पॉसिबल नहीं है। मैंने ट्राई किया था बट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, रिस्पॉन्स ज़रूर करिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैथ की क्लास बिना रिस्पॉन्स के कुछ कहना मुश्किल है। ऐसे मैं कैसे करूँ कि आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी अगर डाउट रह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसको आपको फिर से समझा सकूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन है, जो पीछे का भी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसको उठाकर यहाँ पे अगली क्लास में समझा दूँगी, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।